हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लूफी अपने नए दोस्त उसोप से मिलता है। इसके बाद वो लोग उसोप की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि कुरो काया को ना मार पाए। इसके बाद गोकू की लूफी से मुलाकात होती है, जहाँ पर गोकू लूफी को खत्म करने के लिए आता है, मगर वो लूफी की अच्छाई की वजह से उसे छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है उसोप से और वो जांगो के पायरेट को संभाल लेता है। दूसरी तरफ लूफी अपनी टीम के साथ कुरो को भी हरा देता है और इसके बाद लूफी और उसके दोस्त अपनी न्यू शिप के साथ आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू वापस से जाकर सैटर्न से मिलता है और वो सैटर्न से कहता है, तुम लोग आखिर मुझसे ये करवा क्यों रहे हो। सैटर्न कहता है, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं माननी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू को पेन होने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ईमू आ जाता है। ईमू को देखकर सैटर्न वहाँ से चला जाता है। ईमू कहता है, इसका मतलब तुम खाली आता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उन लोगों को मारना है। गोकू कहता है, हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो वो बुरे नहीं है। ईमू पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन है वो अच्छा शख्स। गोकू कहता है, मैं लूफी की बात कर रहा हूँ। इस पर ईमू कहता है, क्या कहा, तुम लूफी से मिले थे, उसकी बाउंटी तो काफी रेयर है, उसे तो तुम्हें मारना ही था। इस पर गोकू कहता है, आखिर तुम उस बच्चे को क्यों मरवाना चाहते हो। ईमू कहता है, क्योंकि उस बच्चे ने मेरा डेविल फ्रूट खाया हुआ है। गोकू पूछता है, ये डेविल फ्रूट क्या है, एक फ्रूट के लिए तुम उस बच्चे को मारना चाहते हो। तभी ईमू कहता है, पागल लड़के, वो कोई आम डेविल फ्रूट नहीं था। खैर, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुमसे बात करके अपना टाइम बर्बाद करना ही है, अब तुम्हें हमेशा मेरी कैद में ही रहना पड़ेगा। गोकू कहता है, ये ईमू अपने वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जब ये मेरे वर्ल्ड में आया था तब इसकी पावर उतनी नहीं थी जितनी की अब है। ईमू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरा काम करोगे या फिर नहीं। गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी ईमू अपनी करप्ट पावर का यूज करता है, जिससे गोकू बेहोश हो जाता है। और अब वन पीस के वर्ल्ड में ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड के मुकाबले काफी समय बीत जाता है, जहां पर लूफी का सफर आगे बढ़ता रहता है और वो अपने साथ कई लोगों को भी क्रू में शामिल कर लेता है। और अब लूफी की लाइफ में वो वक्त आता है जहां पर वो अपने सबसे पुराने दुश्मन काइडो के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां पर काइडो अपनी ट्रू फॉर्म का यूज कर रहा होता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, अब तो पानी सर के ऊपर निकल गया, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा वेजिटा के पास आती है और पूछती है, हे वेजिटा, क्या गोकू वापस आया। वेजिटा कहता है, नहीं, वो मुझे कहीं नहीं मिला, ये बताओ कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तभी बुल्मा कहती है, क्योंकि काफी दिन पहले गोकू ने मुझे अपनी ड्रिप जैकेट ठीक करने के लिए दी थी। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब कैकरोट इतने टाइम से बिना ड्रिप जैकेट के है। बुल्मा कहती है, हाँ, क्योंकि मैं ड्रिप जैकेट में कुछ करेक्शन कर रही थी। ये सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, वो बेचारा पक्का किसी मुसीबत में होगा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर बुल्मा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, मैं पूरे वर्ल्ड को बचाने वाली ड्रिप जैकेट को ठीक कर रही थी। तुम्हें पता भी है कि अगर मैं एक गलती करती तो उस जैकेट से ऐसा ब्लास्ट होता कि पूरे वर्ल्ड में तबाही आ जाती। वेजिटा पूछता है, बुल्मा, कैकरोट पक्का कुछ बता के गया होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। बुल्मा कहती है, देखो वेजिटा, मैं फालतू की बात नहीं करती हूँ, अगर तुम्हें गोकू का पता करना है तो ये उसकी जैकेट ही तुम्हें उसका पता बता सकती है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, लेकिन उसकी जैकेट कैसे उसका पता बताएगी। इस पर बुल्मा कहती है, तुम शायद जानते नहीं हो कि गोकू की ड्रिप जैकेट अब कोई नॉर्मल जैकेट नहीं है,
बल्कि वो भी एक लिविंग थिंग है, उसे गोकू के बारे में पक्का पता होगा। वेजिटा पूछता है, तो फिर ठीक है, उसे पता करो कि वो कहाँ पर है। बुल्मा कहती है, ऐसे नहीं, अभी जो तुमने मुझ पर चिल्लाकर बदतमीजी करी है उसके लिए पहले तुम माफी मांगो। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुमसे कैसे माफी मांग सकता हूँ। बुल्मा कहती है, तो मैं नहीं पता करूंगी। इसके बाद वेजिटा को मजबूरन बुल्मा से माफी मांगनी पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी अपने गियर 5 में काइडो की बैंड बजा रहा होता है। लूफी काइडो को अपने मसल अटैक से एक पंच मारता है। इसके बाद लूफी काइडो को अपने हाथों से जकड़ लेता है और वो काइडो को गोल गोल करके घुमाता रहता है और फिर वो काइडो को जमीन में पटकनी दे देता है, एक नहीं बल्कि कई सारी। इससे काइडो को काफी दर्द हो रहा होता है, मगर लूफी पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो काइडो से लड़ते वक्त अपनी न्यू गियर 5 को एंजॉय कर रहा होता है। लूफी को काइडो की हालत पर हंसी आ रही होती है। काइडो को लूफी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी काइडो कहता है, स्ट्रॉ हेड पायरेट, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। तभी काइडो अपनी काफी पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो लूफी पर अपनी एनर्जी मार देता है, लेकिन लूफी काइडो की एनर्जी ही काइडो पर मार देता है, जिससे वहां पर जोरदार धमाका हो जाता है और इससे काइडो की हालत अब खराब हो जाती है। ये देखकर लूफी को काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है। अब काइडो वापस से उठता है और उसको लूफी पर और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी काइडो लूफी को खा जाता है, लेकिन लूफी अपनी मसल पावर से काइडो का मुंह खोलने की कोशिश करता है। इसके बाद काइडो लूफी को निकल जाता है, मगर लूफी काइडो को अब अंदर से डैमेज देने लगता है और काइडो को अंदर से काफी चोटें पहुंचा रहा होता है। इसके बाद लूफी अपनी कम गम टेक्निक से खुद को फुला लेता है, जिससे काइडो बाहर से बलून जैसा लगने लगता है और फिर काइडो की बॉडी बलून के जैसे हवा में उड़ने लगती है। काइडो कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना फूल क्यों गया, ये पक्का लूफी ही कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि लूफी अपने दोनों हाथ काइडो की आंखों से निकालता है और वो काइडो का मुंह खोल के उसके मुंह से बाहर आ जाता है। इसके बाद लूफी अपने आप को जाइंट में बदल लेता है और वो काइडो को जंप रोप के जैसे घुमाने लगता है, मगर तभी काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रिज से लूफी पर अटैक कर देता है, जिससे कि लूफी पूरा काला हो जाता है, मगर लूफी को उससे कुछ भी नहीं हुआ होता। और तभी हम देखते हैं कि लूफी काफी तेजी से काइडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि काइडो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर वो अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को लूफी पर मार देता है, जिससे लूफी की हालत खराब हो जाती है और अब लूफी की बॉडी से सारी एयर बाहर आ जाती है, जिससे लूफी छोटा हो जाता है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लूफी कहता है, आउच, काफी दर्द हो रहा है। काइडो कहता है, तुमसे फाइट करने में काफी मजा आया, मगर तुम मुझे नहीं हरा सकते हो स्ट्रॉ हेड। तभी लूफी कहता है, अपना मुंह बंद रखो, अब मैं अपनी लिमिट के बिल्कुल करीब हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक लूफी नॉर्मल हो जाता है और अब उसकी बॉडी सूख जाती है। काइडो कहता है, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे रेस्ट इन पीस होने का। लूफी कहता है, अभी नहीं, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। तभी लूफी फिर से अपने गियर 5 में आ जाता है। काइडो कहता है, तुम और लड़ोगे तो मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वन पीस के वर्ल्ड में एक पोर्टल खुलता है और अब वेजिटा वहां आ जाता है। वेजिटा उस वर्ल्ड को देखकर कहता है, ये थोड़ा अजीब वर्ल्ड है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब चीज मेरी एनर्जी धीरे धीरे खींच रही है, मुझे जल्दी से कैकरोड को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने सैटर्न आ जाता है और वो कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। वेजिटा कहता है, पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ।